साथियों नमस्कार। आम आदमी पार्टी क्या आज जो प्रदर्शन रहा, दिल्ली की तमाम व्यवस्था को इन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया। लोग आने जाने में परेशान रहे। तमाम देखा गया कि सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आईं। क्या संदेश जा रहा है, इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चर्चा को करने के लिए तमाम आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। और प्रेमी विजेंद्र कुमार जी, आखिर क्या दर्शाया आपने आज जनता को परेशान करके? देखिए, जनता को परेशान नहीं किया, जनता के हकों की बात को, जनता के हकों की जो लड़ाई है, उनके अधिकार है, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, निरंकुश हो गई है भारतीय जनता पार्टी। हमें उस पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और लोकतंत्र में विरोध होना बहुत ज़रूरी है। अगर विरोध नहीं करेंगे तो ये निरंकुश सरकारें आपके तमाम अधिकार लोकतंत्र की हत्या करके खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी को कुछ भी बात आए धरने पर तैयार हो जाती है, धरने की क्योंकि आदत है, धरने से निकली हुई पार्टी है, तो सबसे पहले धरना का ही विकल्प आप लोग ढूंढते नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। अब एक बात बताएं, आपको अगर कोई बात रखनी है सरकार के पास तो क्या डंडा लाठी लेकर के जाएंगे या शांतिपूर्वक कहीं बैठ करके प्रदर्शन करेंगे? आम आदमी पार्टी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है। चुना गया, बातचीत का रास्ता है ना। अभी ये देखिए, आपको जानकारी होगी, आज से 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली की तरफ से। कहा जाता है कि आज शाम को हम 5 बजे चुनावों की घोषणा कर देंगे और दिल्ली में आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन जैसे ही शाम होती है, 5 बजते हैं, तमाम मीडिया हाउसेस पहुंचते हैं वहाँ, उनको एक नई कहानी पढ़ के सुना दी जाती है कि केंद्र सरकार कह रही है कि अभी हम MCD 3 हिस्सों में बटी है, उसको एक हिस्से में करने की बात कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, इसलिए कृपया चुनाव को रोक दिया जाए। क्या चुनाव कराना स्वतंत्र संगठन चुनाव आयोग का काम है या भारतीय जनता पार्टी का काम है? अच्छा, आम आदमी नहीं, एक मिनट रुकिए, अभी बात पूरी हो जाए जरा एक बार। कि यदि स्वतंत्र एजेंसी का काम है चुनाव कराना, तो भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप क्यों? और रही बात MCD को एक करने की, तो साहब 272 लोग हैं, अब 3 जगह बैठते थे, एक जगह बैठा दीजिएगा उनको। तो MCD चुनाव में और भी पार्टियां थी, आपके ही पेट में दर्द क्यों खाली हुआ? नहीं, और है ही कौन दौड़ में? कौन है? देखिए, कांग्रेस 0 है। आपके कहने 0 है? नहीं, मेरे कहने से नहीं। अभी पंजाब में दिखा दिया साहब, सत्ताधीश पार्टी को जमीन पर लाके छोड़ा, 18 रह गए। तो विरोध कर रहे हैं हम लोग, जन जन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आपके अधिकारों का हनन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक आप लोग ये बात को बड़ा जोर से कहते हैं, पहले दिन से अरविंद केजरीवाल ने कहा, फिर आप लोग भी कहने लगे कि भाजपा डर गई। देखिए, भाजपा डर गई है साहब। क्यों डर गई? जब चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई कल परीक्षा का रिजल्ट आएगा, ठीक। अब एकदम से, जैसे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे एकदम से परेशान हो जाते हैं कि पापा जी स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम है ना साहब। चुनाव क्या है? एग्जाम है। अब आपने क्या किया है? पूरे 15 साल हो गए आपको MCD में, आपने भ्रष्टाचार गले तक डूब गए। आपने स्कूलों की संपत्तियों तक बेच खाया, आपने सरकारी जमीनें अपने अपने घर वालों को, एक मंजू खंडेलवाल का उदाहरण है, अभी चंद दिनों पहले 50 करोड़ रुपए की जमीन फ्री में अपने पति की NGO को दे देते हैं साहब। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? 15 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है ना, जो आपने किया है, वो इस चुनाव में आपका काम दिखाई देगा और आप फेल होने वाले हैं। आपको पता है, वही बच्चा एग्जाम देने में आनाकानी करता है, वही उसके पेट में दर्द होता है। बात फेरबदल की हो रही थी, बात फेरबदल करने की हो रही थी, और फेरबदल का जैसे ही नाम आया आप लोग बौखला गए। नहीं, फेरबदल का हमने तो एक्सेप्ट किया, हमने रोटेशन को एक्सेप्ट किया। जहां हमारे साथी पुरुषों को तैयार कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, वहीं महिलाएं भी तैयारी कर रही थी। रोटेशन में SC जनरल हो गई, जनरल SC हो गई, पुरुष महिला हो गई, हमने एक्सेप्ट किया उसको। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि आप चुनाव को बैकफुट पे ले जाइए, 6 महीने बाद आइए, 4 महीने बाद आइए। चुनाव आयोग से कहा हो कभी हमने एप्लीकेशन लगा कि भाई आप 1 कर दीजिए MCD को? कहीं नहीं कहा हमने। अच्छा, चुनाव आयोग पर आप लोग बड़ा उंगली उठा रहे हो। चुनाव आयोग पर इसलिए उंगली उठा रहे हैं, उंगली उठाना भी जायज है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र एजेंसी है जिस पर किसी भी राजनीतिक दल का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी राजनीतिक दल का दबाव होगा तो वो चुनाव निष्पक्षतापूर्ण करवा ही नहीं पाएगी एजेंसी। क्या लगता है, संविधान का हनन हो रहा है? तो अरे सरेआम हो रहा है। और ये प्रदर्शन क्यों? आज लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर थे, आपने देखा है, आप भी कवर किया आपने भी। वहां पर क्यों थे? अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात होती तो इतने सारे लोग नहीं होते। लेकिन उन्हें पता है कि संवैधानिक
जो नियम कायदे कानून है उनकी हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तभी इतने सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। क्या अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव करा रहे हो तब भी आम आदमी पार्टी जीते, 6 महीने बाद कराओगे तब भी आम आदमी पार्टी जीतेगी, और जितना मार्जिन आज है जीत का उससे दुगने मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतेगी। लेकिन वही भाजपा कह रही है, भाजपा का ये मानना है कि ये जो केजरीवाल जी ने नकली सर्वे कि हम 272 में से 250 जीत रहे हैं, नकली सर्वे है और अगर डिले होता तो भाजपा कायम रहेगी। आपका क्या मानना है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कोरी अफवाह है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि भाई ऐसा सर्वे वैसा सर्वे। हम अपने काम के दम पर जीत रहे हैं। हमारे 62 विधायक दिन रात मेहनत करके जनता के बीच में है। हमारे नहीं, अगर डिले हो गया चुनाव तो क्या 250 कायम रहेंगी या घटेंगी? 272 जीरो होने वाला है साहब। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि अरविंद जी ने 250 का है, तो मैं तो 272 कह रहा हूँ। 272 आउट ऑफ 0 भाजपा के हिस्से में आने वाली सीटें। लेकिन जिस तरह से भी चुनाव हुआ, 4 राज्यों में मोदी फैक्टर का पूरा असर दिखा, क्या लगता? पंजाब में क्यों नहीं दिखा उस मोदी फैक्टर का? आप धर्म की राजनीति करते हैं, आप नहीं देखिए, पंजाब में हमने ध्यान नहीं दे पाया। क्यों नहीं ध्यान दे पाए? वहां से बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे हैं प्रधानमंत्री। जिस मुल्क का प्रधानमंत्री अपने मुल्क में ही सुरक्षित नहीं है तो वो देश की सुरक्षा कैसे कर पाएगा? वो ये कह रहे हैं हम इस पर विचार करेंगे, पंजाब की हार पर। नहीं, विचार भी करेंगे, मंथन भी करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात होंगे। वो इस बार 2 सीट, अगली बार वो भी खत्म होकर 0 हो जाएगी। आम आदमी पार्टी इतनी मजबूती से काम कर रही है, चाहे वो दिल्ली मॉडल को पंजाब ने एक्सेप्ट किया तभी इतना बड़ा मैंडेट दिया। लेकिन भाजपा का एक दावा है कि ये भगवंत मान जो चेहरा आपने बनाया वो बिल्कुल पंजाब को नहीं चला पाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये दावे तमाम मीडिया ये खबरें चल रही हैं। ये दावे निराधार है। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। भगवंत मान जी 2 बार से कंटिन्यू लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चुन करके आते हैं सुनाम संगरूर से। तो आप उम्मीद करते हैं कि अगर वो व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहे होते, क्या दूसरी बार वो एमपी बन पाते? नहीं बन पाते ना। वो काम किया है उन्होंने, अरविंद जी के मॉडल को अपनाया है, संगरूर सीट से बहुत बड़ा मैंडेट लेकर के जीतते रहे। और अभी की स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और उस सरकार को बहुत अच्छे से, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भगवंत मान जी ने कहा है कि पहले दिन से ही हरे रंग का पेन पंजाब के अवाम के हित और हक के लिए चलेगा। लेकिन जिस तरह से भगवंत मान जी केजरीवाल जी का वो कर रहे हैं, मतलब सब, तो पंजाब की जनता भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रही है। कुछ नहीं, कहीं नाराज नहीं है। अगर नाराज होती तो साहब 117 में से 92 मिलते क्या आपको? 117 में से 92 सीटें आपको दी हैं, काम करने के लिए दी है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे आपने दिल्ली सवारी है वैसे ही हमारे पंजाब को बचा लो। पंजाब का नौजवान बेरोजगार है, रोजगार चाहिए उनको। पंजाब को नशा मुक्त करने की बात की जा रही है। और पंजाब में सबसे बड़ा जो एक मसला है ना, वो नशा है साहब। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उस पर भी काम कर रही है। और माननीय, आपकी बात ठीक दुरुस्त है। भाजपा कह रही है कि एक तरफ नशे को बढ़ावा दिल्ली में दे रहे हैं और पंजाब में नशा खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो दोहरा चरित्र केजरीवाल जी अपना पाएंगे? नहीं, दोहरा चरित्र नहीं है। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसीज है जो दिल्ली सरकार की, अगर आप उसे पिछली बार देखेंगे तो 850 ठेके उसमें संचालित होते थे। उसमें से 4 ठेके घटा करके 846 किए गए। और उसके बाद भी जहाँ जहाँ विरोध है, जहाँ जहाँ दिल्ली की जनता चाहती है कि उनके इलाके में ठेके ना खुलें, माता बहनें प्रदर्शन कर रही है, वहाँ से उन ठेकों को नहीं, भाजपा के डर से नहीं, क्योंकि वो आगे बैठ जाते हैं ठेकों के। देखिए, ठेका दिल्ली सरकार ने अथॉरिटी दिया आपको, आप ठेका खोलें, लेकिन ठेका दिल्ली सरकार का थोड़ी है। ठेका तो किसी एक निजी व्यक्ति का जो अपनी शराब बेच रहा है। और आम आदमी पार्टी इसकी पक्षधर नहीं है, लेकिन एक्साइज पॉलिसीज बनती रही हैं देश में। ऐसा नहीं कि दिल्ली एकमात्र शहर है जहाँ पर शराब की बिक्री हो रही है। बराबर में उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। ये तो दोनों राज्य पूर्ण रूप से भाजपा के पास है। क्यों नहीं नशा मुक्त कर देते हैं इस बात को? या ये तो सीधी सीधी बात होगी, तुम्हारे नोट है साहब, हमारे नोट कागज, हमारी पॉलिसी देश को बर्बाद कर रही है और आपकी पॉलिसी बना रही है। कहीं ना कहीं इस दोहरे मापदंड से बाहर निकलना होगा भारतीय जनता पार्टी को। उसी बात पर आते हैं कि दिल्ली में जो ये फेरबदल चल रहा है, बात कर रही है भाजपा। पिछली शीला सरकार जब थी, शीला दीक्षित की, तब भी फेरबदल किया गया था एमसीडी में जी। तब इतना बड़ा जोर शोर से प्रदर्शन, धरने, इस तरह की बातें नहीं हुई थी। जब शीला जी के सरकार में ये सब चीज़ें हुई थी, जबकि एक एमसीडी को 3 एमसीडी बनाया गया था, उस वक्त समय रहते किया गया, चुनाव को टाला नहीं गया। उस वक्त ये था कि भाई अगला जो चुनाव होगा
वो 3 MCDO को मद्देनजर होगा, और वो वार्ड बांट दिए गए थे, 1 से 67 ईस्ट बना दिया, फिर उसके बाद अलग अलग बना दिए। लेकिन आज जो स्थिति है, आज होना ये चाहिए था, 4 महीने पहले आप पॉलिसी लेके आते, ये रात को सपना आया नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी अगर हम चुनाव लड़ेंगे, तो एक काम करते हैं MCD 1 कर लेते हैं। ये सपने में आने वाली चीज़ थोड़ी। अगर आपको पॉलिसीज़ बनानी है तो आपको बहुत लंबे टाइम से सोचना पड़ता है चीज़ों को। आपको लगता था कि भाई तीनों MCD को 1 कर लेंगे तो अच्छा चल पाएगा, तो आपको ये कदम 6 महीने पहले उठाना चाहिए था। यानी आपका जो दावा है वो बरकरार है? बिल्कुल 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 दावा बरकरार है। MCD में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तीनों MCD जीतेंगे हम, जीत करके। आखिरी सवाल और गया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद जी बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है आप लोगों में। नहीं, हम तो एक ही राज्य जीते हैं सरकार, भाजपा तो 4 जीते, कॉन्फिडेंस तो उनमें हमसे ज़्यादा होना चाहिए या हमसे कम होना चाहिए। उन्हें को तो, हम तो एक राज्य बनाना चाह रहे हो, तो 4 बनाए ना। क्षमता नहीं है, क्योंकि बेईमानी पर टिकी हुई बुनियाद MCD की, भारतीय जनता पार्टी की, इस बार ढहने वाली है। तो 4 राज्यों में तो ढही नहीं, अब कहाँ ढहेगी? हम MCD की बात कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की बात है। अगर हम एक राज्य जीत के कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में, तो हमसे तो 4 गुना ज़्यादा है साहब। वो 4 राज्य और जीत करके आए हैं, उन्हें तो हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। क्यों नहीं बना लेते हैं चारों राज्यों की जीत को इसमें? हम अगर एक, आपको लगता है कि अगर हम एक राज्य को बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम दिल्ली के कामों पर, दिल्ली की जनता से काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम धर्म जात के नाम पर वोट नहीं मांगते। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व धर्म और जाति के आधार पर टिका हुआ नहीं है, वो काम के कहा जा रहा है कि गोवा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ की जनता ने जो फ्री का लॉलीपॉप था वो एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। कहा तो यही नहीं, सुनिए, फ्री क्या हम दे रहे हैं, आप उठा करके देखें मैनिफेस्टो। अखिलेश जी ने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, भाजपा भी वही कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो लॉलीपॉप कहाँ रहेगा साहब? ये तो चुनावी वादे, वो वादे हैं जो, जैसे मूलभूत सुविधाओं में आता था ना कि हवा पानी सबको चाहिए, ऐसे ही जो MPs को जो बिजली फ्री मिलती रही है, कई हज़ार यूनिट, अगर वो देश के एक आम नागरिक को मिले तो इसमें है तौबा क्यों है। तो साथियों, देखा ये प्रेमी विजेंद्र कुमार ने बखूबी कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और बड़े सटीक उत्तर दिए और कहा कि आगे आने वाले जो MCD के चुनाव हैं दिल्ली में, उस पर हमारा बिल्कुल जो दावा था वो बरकरार रहेगा। धन्यवाद।